नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं का 10वां पाठ जटायोः शौर्यम ये पढ़ेंगे। प्रस्तुतोऽयं पाठ्यांशः महर्षि वाल्मीकि विरचितस्य रामायणम् इत्यस्य ग्रंथस्य अरण्यकांडात् समृद्धतो अस्ति। यह जो पाठ है वो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रची गई रामायण के अरण्यकांड से लिया गया है। अत्र जटायु रावणयो युद्धस्य वर्णनम् अस्ति। यहाँ पे जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। पक्षी राजो जटायु, पक्षियों का स्वामी, पक्षियों का राजा जटायु पंचवटी कानने, पंचवटी के कानन में जंगल में विलपन्त्याः सीतायाः करुण क्रंदनम श्रुत्वा तत्र गच्छति। वो रोती हुई सीता के आवाज़ को सुन करके वहाँ जाता है। स सीतापहरणे, वह सीता के अपहरण करने में निरतम लगे हुए रावण को तस्मात् निंद्य कर्मणे, उस खराब काम से निवृत्त्यर्थम प्रबोधयति, हटने के लिए बोलता है, उपदेश देता है। परंच लेकिन अपरिवर्तित मति ही नहीं, बुद्धि जिसकी बुद्धि परिवर्तित नहीं हो रही है, ऐसी बुद्धि वाला रावण तमेव अपसारयति, वह उसी को वहाँ से हटा देता है। ततः पक्षी राज है, उसके बाद पक्षियों राजा तुंडेन यानी अपनी चोंच से, पादाभ्याम यानी पैरों से, प्रहरति उस पर प्रहार करता है। स्वनखई अपने नाखूनों से रावणस्य गात्राणि विदार्यति, रावण के शरीर को चीर फाड़ कर देता है। एवंच और बहुविधा क्रमणेन, बहुत सारे प्रकार से रावण भग्न धनवा, टूटे हुए धनुष वाला, हत सारथी जिसका सारथी मारा गया हो, हताश्व जिसका घोड़े मारे गए हो, व्रणी यानी घाव जिसके हो चुके हो, विरथश्च संजातः और बिना रथ वाला हो जाता है। खगादिपश्य पुनः पुनः अतिशय प्रहारयी व्रणी महाबली रावण मूर्छितो भवति। पक्षियों के राजा के द्वारा बार बार जोर जोर से प्रहार करने के कारण महान ताकतवर रावण जो है वो मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो। सा तदा करुणावाचो विलपन्ति सुदुःखिता, वनस्पति गृधम ददर्शायत लोचना। तो इसका अन्वय कैसे होगा? तदा सुदुःखिता करुणा वाचः विलपन्ति आयत लोचना सा वनस्पति गतम गृधम ददर्शः। तब विशाल आँखों वाली दुखित और करुण वाणी से विलाप करती हुई सीता ने वृक्ष पर बैठे हुए गिद्ध को देखा। तो यहाँ पे देखो, सा यानी वह, सा यानी कौन? सीता माता। तदा यानी उस समय, करुणा वाचो विलपन्ति, करुणा वाणी से रोती हुई, विलपन्ति यानी रोती, सुदुखिता यानी बहुत ज़्यादा दुखी। वनस्पति गधम, वनस्पति गधम कहते हैं वनस्पति पर यानी पेड़ पर, है ना, वनस्पति यानी पेड़ पर, गतम यानी प्राप्त हुए, तो पेड़ पर बैठे हुए गृधम यानी गिद्ध को। तो यहाँ पे संधि है ददर्श आयत लोचना, ददर्श जमा आयत लोचना। तो ददर्श यानी देखा, आयत लोचना कहते हैं चौकोर आंखें वाली, बड़ी आंखें वाली को। तो ये आपको समझ में आया होगा। तब विशाल आंखों वाली दुखित और करुण वाणी से विलाप करती हुई सीता ने वृक्ष पर बैठे हुए गिद्ध को देखा। जटायो पश्य मामार्य ह्रियमाणाम अनाथवत अनेन राक्षसेन इंद्रेण करुणम पाप कर्मणा। पश्य यानी देखो, माम आर्य मुझे, ह्रियमाणाम हरने वाले, ह्रियमाणाम यानी हरने वाले, अनाथवत बिना स्वामी के, अनेन यानी इस, राक्षस इंद्रेण राक्षसों के राजा ने, अकरुणम पाप कर्मणा पाप कर्म के द्वारा। तो इसको एक बार अन्वय करते हैं, उससे समझ में आएगा। हे आर्य जटायु हो, जटायु को संबोधित कर रही है। अनेन पाप कर्मणा राक्षसेंद्रेण, तो यहाँ पे देखो, अनेन पाप कर्मणा राक्षसेंद्रेण, तो यहाँ पे ये जो सारी है तीनों रावण की विशेषताएं। इस पाप कर्म करने वाले राक्षसों के राजा ने, अनाथवत, अनाथवत यानी जिसके कोई स्वामी नहीं हो, यानी अकेली समझ करके, अकरुणम, अकरुणम क्या है? बिना करुणा के, ह्रियमाणाम ले जाती हुई, ह्रियमाणाम यानी ले जाती हुई, माम पश्य यानी मुझे देखो। तो हे जटायु, ये जो रावण है ये पाप कर्म में रत है, ये मुझे ले जा रहा है, आप मुझे देखो, मेरी तरफ ध्यान दो। क्योंकि वो अकेली थी, रावण ने बड़ी ताकत से उसको ले जा रहा था, तो वो गिद्ध के सामने एक बार इस तरह की परिस्थिति अपनी बताती है कि रावण मुझे ले जा रहा है। तो हे श्रेष्ठ जन जटायु, इस पाप कर्म वाले राक्षसों के राजा रावण के द्वारा अनाथ के समान तथा करुणापूर्वक हरण की जाती हुई मुझे
देखो। तम शब्दम औसुप्तस्थु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम वेदही च ददर्श च। देखो, तब सोए हुए जटायु ने ये शब्द सुना, क्योंकि जटायु सो रहा था। उसने रावण को अच्छी प्रकार देख करके शीघ्र ही सीता को देख लिया। एक एक शब्द का देखते हैं। तम शब्दम, उस शब्दों को, श्रुत अवसुप्तस्तु सोते हुए, है ना, सोते हुए, अपसुप्तस्तु सोते हुए, जटायु अथ शुश्रुवे, अथ यानी इसके बाद उसने इसको सुना। अथ स अवसुप्त जटायु तु तम शब्दम शुश्रुवे, उस सोते हुए जटायु ने उन शब्दों को सुना। निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम, क्षिप्तम रावणम निरीक्ष्य वेदेहिम च ददर्श। क्षिप्तम यानी ले जाते हुए, क्षिप्तम रावणम निरीक्ष्य वेदेहि च ददर्श है। उसने रावण को अच्छी प्रकार देखकर शीघ्र ही सीता को, वेदेहिम यानी सीता को देखा। ततः पर्वत श्रृंगा भस्तीक्ष्ण तुंड खगोत्तम वनस्पति गतः श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरह। ततः, अन्वय देखिए, ततः वनस्पति गतः पर्वत श्रृंगाभ तीक्ष्ण तुंड श्रीमान खगोत्तम शुभाम गिरम व्याजहार है। तब पर्वत की चोटी के समान शोभा वाला, तेज चोंच वाला, वृक्ष पर बैठाए श्रीमान पक्षियों में श्रेष्ठ वह शुभ वाणी बोलने लगा। तो देखो, ततः यानी उसके बाद, वनस्पति गतः यानी पेड़ पर बैठने वाला, पर्वत श्रृंगाभ, पर्वत श्रृंग कहते हैं पर्वत की चोटी को, तीक्ष्ण तुंड, तेज चोंच वाला, श्रीमान, है ना, श्रेष्ठ, श्रीमान मतलब श्रेष्ठ, खगोत्तम है, पक्षियों में भी श्रेष्ठ, शुभाम शुभ, गिरम वाणी को व्याजहार यानी बोलने लगा। तब पर्वत की चोटी के समान शोभा वाला, तेज चोंच वाला, वृक्ष पर बैठाए श्रीमान पक्षियों में श्रेष्ठ वह शुभवाणी बोलने लगता है। कौन बोलने लगता है? ये बात चल रही है जटायु की। निवर्तये मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरो। निवर्तये मतिम, बुद्धि को हटा लो। मतिम यानी बुद्धि, निवर्तय यानी हटा लो। नीचाम मतिम, नीच बुद्धि को, परदाराभिमर्शनात्, दूसरे की, पराई स्त्री को स्पर्श करने वाले, उससे तुम हटा लो, बुद्धि को हटा लो। क्योंकि रावण जो है वो सीता को ले जा रहा था, तो बोल रहा है कि अपनी बुद्धि को हटा लो। न तत्समाचरित धीरो, धीर व्यक्ति उसको समाचरित नहीं करता है, उस काम को नहीं करता है। किस काम को? यश्य अश्य विगर्हित, जो दूसरों को, परो यानी दूसरों के द्वारा जिसकी निंदा की जाती है, ऐसे काम को तुम मत करो जिसके द्वारा दूसरा कोई व्यक्ति तुम्हारी निंदा करे। हे रावण, पराई स्त्री को स्पर्श करने से नीच बुद्धि को हटा लो, यानी तुम पराई स्त्री को जो स्पर्श कर रहे हो ऐसी बुद्धि को तुम यहाँ से हटा लो। जिस कार्य की दूसरा व्यक्ति निंदा करता है, धीर व्यक्ति उस कार्य को कभी भी नहीं करता है या नहीं करे, ऐसी मेरी इच्छा है। वृद्धो अहम त्वम युवा धन्वी सरथ कवची सरी न चापी आदाय कुशली वेदेहि में गमिष्यसि। अन्वय देखते हैं। अहम वृद्ध त्वम सरथ कवची युवा अपि च में वेदेहिम आदाय कुशली न गमिष्यसि। वो उसको एहसास कराता है कि मैं वृद्ध हूँ, परंतु और तुम कवचधारी भी हो, युवा भी हो, रथवान भी हो, धनुर्धारी भी हो, लेकिन मैं सीता को तुम्हें लेकर यहाँ से नहीं जाने दूंगा, या तुम सीता को यहाँ से नहीं लेकर के जा सकते। आदाय कुशली वेदेहिम न गमिष्यसि, कुशली यानी कुशलतापूर्वक यहाँ से नहीं ले जा सकते हो। किसको? सीता को। तो ये बड़ा आसान है, इस पर ज़्यादा हम वो नहीं करते हैं। अगला देखते हैं। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबल चकार बहुधा गात्रे वर्णान पतग सत्तम। अन्वय देखते हैं। महाबल है पतग सत्तम तु तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम तस्य गात्रे बहुधा वर्णान चकार है। पक्षियों में श्रेष्ठ महाबली ने उसके शरीर पर पैने नाखूनों तथा पंजों से अनेक प्रकार के घाव कर दिए। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम, तीक्ष्ण कहते हैं पैने, तीखे, नखाभ्याम यानी नाखूनों से, चरणाभ्याम पैरों के द्वारा, महाबला यानी ताकतवरी ने, महाबली ने, चकार यानी कर दिए, चकार का मतलब कर दिए, बहुधा यानी बहुत सारे, गात्र यानी शरीर पर, वर्णान, वर्णान कहते हैं घाव को, पतक समय, अनेक प्रकार के, है ना, घाव को उसने कर दिया। पतक सप्तम कौन है? जटायु है यहाँ पे। अगला है ततो अश्य सहसरम
चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्यां महातेजा बभंजा पगतेश्वर। ततः महातेजा पगतोम पतगोत्तम अस्य मुक्तामणि विभूषितम शैशरम चापम चरणाभ्याम बभंज। तब महान तेजस्वी ने इस रावण के बाण सहित मोतियों की मणियों से सुशोभित विशाल धनुष को पंजों से तोड़ डाला। अब धनुष को कैसे तोड़ता उसके बारे में बता रहे हैं। ततः यानी उसके बाद महातेजा, महान तेजवान तेजस्वी, पतगोत्तम है, यानी जटायु का नाम है पतगोत्तम है, ठीक है। अश्य यानी इस किसके, रावण के, रावणस्य। मुक्तामणि विभूषितम, मोतियों और मणियों से सुशोभित। सहसरम, और सहसर कहते हैं जिस पे बाण भी चढ़ा हो, है ना। चापम, धनुष को, चरणाभ्याम यानी पैरों से, है ना, बभंज यानी तोड़ दिया। तब महान तेजस्वी ने इस रावण के बाण सहित मोती की मणियों से सुशोभित विशाल धनुष को पंजों से तोड़ दिया। स भग्न धन्वा विरथो हतास्वो हत सारथी तलेनाभिजघनासु जटायु क्रोध मूर्छित। स भग्न धन्वा हताश्व हत सारथि विरत क्रोध मूर्छित आशु तलेन जटायुम अभिजगान है। टूटे हुए धनुष वाला, रथविहीन, मारे गए घोड़ों वाला, करे हुए सारथी वाला, क्रोध से भरे हुए रावण ने शीघ्र ही चांटे से जटायु पर प्रहार किया। जटायु को उसने मारा, किसने, रावण ने, क्योंकि रावण तो बहुत ताकतवर था। तो भग्न धनवा यानी टूटे हुए धनुष वाला। हताश्व, जिसके घोड़े मारे गए हो। हत सारथी, जिसका सारथी हट गया हो, मर गया हो। तलेन अभिजगनासु, तलेन कहते हैं हथेली से, चांटे से। जटायुम, जटायु को, क्रोध मूर्छित है, मूर्छित कर दिया। प्रहार, गुस्से से जोर से मारा उसको, किसको, जटायु को। ये अंतिम है। जटायुस्तम अतिक्रम्य तुंडेन अश्य खगादिपय वाम बाहुन दश तदा व्यपहारम अरिंदरम। तो अरिंदम खगादिपय जटायु तम अतिक्रम्य अश्य दश वाम बाहुन व्यपहारा। तब उस वार को बचाकर शत्रुओं का दमन करने वाले पक्षीराज जटायु ने चोंच से उसकी 10 बाईं भुजाओं को उखाड़ दिया, क्योंकि रावण के बहुत सारी भुजाएं थी, तो उसमें से बाईं 10 भुजाओं को उसने तोड़ दिया। अरिंदम खगादिपय जटायु तम अतिक्रम्य, उस चीज़ को भी उठ करके, अश्य 10 वाम बाहुन, इसकी 10 बाईं भुजाओं को तोड़ दिया। वीडियो देखने